नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय समय पर मैं लाल किताब के विषय में आपको विशेष जानकारियां देता रहा हूं और मैंने कई वीडियोस में लाल किताब के कुछ सूत्र डाले हैं। सबसे पहले मैंने 20 सूत्र लाल किताब के डाले थे जो हमेशा सत्य साबित हुए। फिर मैंने 21 सूत्र डाले, फिर 18 सूत्र डाले और फिर 15 सूत्र, फिर 10 सूत्र। इस प्रकार मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ लाल किताब की, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस और लाल किताब में जो दी गई जानकारी है उसको आपके साथ में साझा किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको राहु के खाना नंबर 8 के प्रभाव के विषय में बताने वाला हूँ। यदि आपके कुंडली में राहु खाना नंबर 8 में हो, दोस्तों लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो कर्म वाइज खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 होते हैं। यानी लगन भाव खाना नंबर 1 है और उससे कर्मवार जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कर्मवार खाने होते हैं सीरियल वाइज, खाना नंबर 2, 3, 4 इत्यादि। तो दोस्तों, यदि लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आ जाए या अष्टम भाव में स्थित हो, बहुत ही अशुभ फल देता है। लेकिन अशुभ फल कब देता है यह भी जानना जरूरी है। राहु 8वें खाने में अच्छा फल भी दे सकता है और बुरा फल भी दे सकता है। अक्सर मेरे पास में जब कोई इंसान बहुत बुरी हालत में, बहुत परेशान हालत में आता है, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि या तो इनके कुंडली में राहु लगन में चल रहे हैं या फिर अष्टम भाव में चल रहे हैं। और जब हम उनकी कुंडली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में इनका राहु अष्टम भाव में चल रहा था। तो दोस्तों, जब कुंडली में राहु अष्टम भाव में हो तो बहुत ही बुरा फल देता है राहु अष्टम भाव में। कभी राजा कभी फकीर, या कहें तो राजा को फकीर और फकीर को कभी कभी ये राजा बना देता है। यानी जिंदगी जो है एक झूले के समान होती है जो कभी नीचे और कभी ऊपर जाती है। यानी कभी राजा और कभी फकीर। खाना नंबर 8 में यदि राहु हो, राहु के भेद को जानने के लिए चांदी का एक चौरस पीस, 4 ग्राम का एक चांदी का चौरस पीस आप अपने पर्स में रखें और 40-47 दिन तक अपने पास में रखेंगे तो आपको राहु के स्वभाव के बारे में, उसके भेद के बारे में आपको पता चल जाएगा। अशुभ या शुभ जो भी प्रभाव है वो आपको देखने में पता लग जाएगा। दोस्तों, खाना नंबर 8 में राहु खाना नंबर 2 का ही असर देते हैं। यानी जैसे खाना नंबर 2 में राहु जिंदगी को उतार चढ़ाव का बनाकर रखते हैं, राजा और फकीर वाली ज़िंदगी हुआ करती है, वैसा ही लगभग प्रभाव खाना नंबर 8 में भी खाना नंबर 2 का प्रभाव देखा गया है। यानी 2 का प्रभाव भी जुड़ा होता है खाना नंबर 8 में राहु के वक्त। 28 साल की उम्र में यदि मंगल कुंडली में नेक हो या खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में आ जाए, यदि कुंडली में राहु भी 8वें खाने में हो और वर्ष फल में मंगल खाना नंबर 1 में आ जाएं या खाना नंबर 8 में आ जाएं या मंगल नेक हो जाएं, तो यही राहु आपके उजड़े हुए खजाने को भर देता है। यानी आपके दुख सारे धो देता है। यदि लगन में मंगल आ जाएं या अष्टम भाव में मंगल आ जाएं या मंगल नेक हो, तो सोए हुए नसीब को एक तरह से जगा देता है राहु। दोस्तों, अष्टम भाव में जब कभी राहु हो तो हम विशेषतः उनको कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा धोखाधड़ी का काम ना करें
जिससे किसी का नुकसान हो और किसी के साथ में कुछ धोखाधड़ी यदि आप करते हैं, तो यदि आपने 100 रुपये का किसी का नुकसान किया है या 100 रुपये का किसी के साथ में धोखा किया है, तो आपकी जाती कमाई का 8 गुना पैसा बर्बाद होगा या चला जाएगा आपके पास से। यानी आपने अगर 100 रुपये का किसी का नुकसान किया तो 800 रुपये आपको अपनी जाती कमाई से भरने पड़ेंगे। तो राहु 8 के समय कभी भी हमें किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए, और 8 के समय ही नहीं, कभी भी हमें किसी के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रहे। और यदि आपकी कुंडली में राहु 8वें भाव में पड़ा है तो फिर तो कदापि आपको किसी के साथ में धोखा फ्रेम नहीं करना चाहिए। अक्सर खाना नंबर 8 में राहु होने पर अपनी दिमागी उपज के कारण, अपने जाति ख्यालों की वजह से इंसान दुख भोगता है। यानी 8वें खाने में राहु हो तो मन में धोखाधड़ी के विचार उत्पन्न होते हैं। कई लोगों के दिमाग में आता है कि कहीं हम बड़ी डकैती डालें ताकि हमें मोटा पैसा मिल जाए, तो इस तरह के विचार भी दिमाग में आते हैं, और इन्हीं विचारों की वजह से इंसान जेल यात्रा या हॉस्पिटल यात्रा या पागल खाने की यात्रा कर लेता है। 8वें भाव का राहु इंसान को मुसीबत में डालने वाला होता है। मुकदमे, केस, लड़ाई झगड़े, फसाद, ये मामूली बात होती है राहु 8 के वक्त में। मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है राहु 8। और मैंने अक्सर देखा है यदि 8वें भाव में राहु हो तो पैरानॉर्मल चीज़ें भी इंसान को परेशान करती हैं। यदि कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु 8वें भाव में हो और वर्षफल में भी 8वें भाव में आ जाए, तो अक्सर हमने देखा है कि इंसान को ऊपरी छाया किया कराया तांत्रिक दोष भी होता है। और हमारे पास में कई ऐसी विधियां हैं जिससे हम इस चीज़ को साबित भी कर देते हैं। तो अष्टम भाव में जब भी राहु हो तो आप ये भी देखें कि आपको किसी शमशान घाट के पास से नहीं गुजरना है। किसी चौराहे पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है तो उसको भी ध्यान में रखकर ध्यान से वहाँ से निकलना है आपने। और रेलवे क्रॉसिंग जैसी जगह पे भी हमने ध्यान से गुजरना है। और घर में आने से पहले जल का छींटा वगैरह ज़रूर अपने शरीर पर मार लेना है। राहु 8 के वक्त आपकी रंग बिरंगी जो ज़िंदगी है इसका फैसला शनिश्चर पर छोड़ा जाता है। यानी जैसा आपकी कुंडली में शनिदेव होंगे, जैसे आपकी कुंडली में शनिदेव पड़े होंगे अच्छे या बुरे, वैसा ही फल राहु का आपकी कुंडली में नजर आएगा। यदि आपकी कुंडली में शनिश्चर बहुत बढ़िया हालत में है तो राहु 8 का भी फल बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। यदि मंगल आपकी कुंडली में द्वादश भाव में पड़े हैं या लगन भाव में पड़े हैं या अष्टम भाव में पड़े हैं, तब यही राहु आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। या कहा जाए तो अशुभ फल आपको राहु का कोई भी प्राप्त नहीं होगा। राहु के बुरे प्रभाव, अगर खाली छत बदली जाए तो आपकी कुंडली में यदि चंद्र और शनि, हाँ राहु 8 के वक्त कहा जाता है कि चंद्र की चाल जो उसका प्रभाव होता है, बुरा प्रभाव जो होता है वो चंद्र की चाल और शनिश्चर के हालात पे, जैसा कुंडली में शनिश्चर बैठा हुआ है, जैसे आपके कुंडली में शनिदेव हैं, वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है जैसा कुंडली में चंद्र और शनिश्चर की स्थिति है। लेकिन याद रहे यदि आप घर की छत बदलते हैं तो राहु तुरंत, चंद्र चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो कुंडली में, उसके बरखिलाफ चलने लगेगा। और शनिश्चर चाहे कितना भी अच्छा कुंडली में पड़े हों तो भी राहु अपना बुरा फल देना शुरू कर देंगे, यानी शनिश्चर के बरखिलाफ चलना शुरू कर देते हैं यदि शनिदेव भी अच्छे हों और हम राहु का कोई कार्य घर में करें। यानी खाली छत बदली जाए, अगर छत बदलनी पड़े तो पूरी दीवारें भी दोबारा से खड़ी की जाएं, दीवारें भी तोड़कर दोबारा से खड़ी की जाएं और फिर छत बदली जाए, खाली छत कभी ना बदली जाए।
झगड़े, फसाद, मुकदमे, कलह, कलेश, बीमारियां, जहमत, मृत्यु तुल्य कष्ट अक्सर देखा गया है अष्टम भाव के राहु के वक्त में। और ऐसा अक्सर तब ज़्यादा होता है जब शनि देव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, यानी शनि देव चंद्र को जहर देते हुए हों। आप कुंडली में देखें कि चंद्र के ऊपर अगर शनि की दृष्टि है और आपकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और कहीं गोचर में या वर्षफल में भी 8वें भाव में राहु आ जाए तो कोर्ट कचहरी, झगड़ा, फसाद, जहमत, विष से डर, विषैले जानवरों से खतरा, बिजली का खतरा अक्सर बना रहता है। तो आप चंद्र और शनि की स्थिति भी अपनी कुंडली में देखें। यदि शनि आपकी कुंडली में अशुभ हालत में बैठे हुए हैं और चंद्र को जहर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी चंद्र पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, तो बहुत बुरा फल यहाँ पे प्राप्त करने के लिए मिलता है। एक और चीज़ है, यदि आपके घर में कोई घर का मुखिया या कोई काम करने वाला इंसान अगर काले रंग का या काना या अपाइज है या लावल्द है, लावल्द यानी उसका कोई बच्चा नहीं है, आपके घर में कोई काम करता है और कोई बड़ी उम्र का कोई इंसान है या कोई लावल्द है जिसका कोई बच्चा नहीं है या काला या काना इंसान है, तब राहु का प्रभाव पूरे घर पर नहीं होगा, सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा और कई बार वहाँ पर भी असर नहीं देखा जाता है। राहु अष्टम भाव का प्रभाव यदि 11वें खाने में राहु का शत्रु बैठा हो, राहु के शत्रु कौन है? बृहस्पति, सूर्य, चंद्र आदि, यदि मंगल आपके 11वें भाव में पड़े हुए हैं, तब भी राहु का अशुभ प्रभाव सिर्फ 8वें भाव तक ही रहता है और उनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं जा पाता है। यदि कुंडली में मंगल द्वादश भाव में पड़े हुए, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि यदि आपकी कुंडली में मंगल द्वादश भाव में पड़े हैं तब भी राहु का अशुभ प्रभाव हमें नहीं मिलता है। अष्टम भाव में राहु होने पर हम खासकर एक चेतावनी इंसान को देते हैं कि वो किसी के झगड़े कलेश में ना पड़े, किसी की जमानत ना दें और हो सके तो लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहें, क्योंकि उड़ती मुसीबत कई बार राहु लेकर आते हैं और बैठे बिठाए ऐसे पंगे, ऐसे झगड़े में डाल देते हैं कि इंसान कोर्ट कचहरी के धक्के खाता हुआ नजर आता है। राहु अष्टम भाव में हो तो घर के अंदर बिजली के ख़राब सामान कभी नहीं रखने चाहिए। यदि घर के अंदर बिजली के ख़राब सामान पड़े हैं तो उन सबको उठा के कबाड़ी को दे दें या उनको ठीक करवा के अच्छी हालत में घर में रखें, और अगर ख़राब हैं तो उनको फेंक देना ही उचित होगा। घर में अगर किसी भी प्रकार की लीकेज है, पानी की लीकेज हो रही है, टूटियाँ कोई लीक कर रही हैं या दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है अंदर से, खासकर वॉशरूम की, तो वो भी बहुत बुरा प्रभाव देता है। आप वॉशरूम को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे राहु का उतना ही अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। यदि आप कुंडली में राहु भी अष्टम भाव में है और आपने वॉशरूम को बहुत गंदा रखा हुआ है या कुंडी टूटी हुई है या घर के अंदर पानी की लीकेज हो रही है या बिजली का सामान आपने रखा हुआ है या कोई हाथी का कोई खिलौना घर के अंदर पड़ा है, हाथी का स्टैच्यू आपने घर में रखा हुआ है और वर्षफल में भी राहु 8वें हैं और गोचर में 8वें आ जाएं या जन्म कुंडली में 8वें पड़े हुए हैं और वर्षफल में आ जाएं, तो बहुत बुरा प्रभाव देते हैं राहु देव। तो अगर आप इनके बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो याद रखें, घर के अंदर बिजली का ख़राब सामान ना रखें, टूटियाँ लीकेज ना करती हों, हाथी का कोई खिलौना घर के अंदर ना पड़ा हुआ हो। और इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप चांदी का एक चौरस पीस अपने पास में रख सकते हैं, उससे राहु के भेद का भी पता चल जाएगा। खासकर ध्यान रखा जाए, यदि राहु अष्टम भाव में हैं और आप दक्षिण द्वार का कोई मकान
ले लें या आपका घर का दरवाज़ा दक्षिण दिशा की तरफ हो, तब आपके लिए राहु देव मौत का नगाड़ा बजा सकते हैं। आपके लिए घर के अंदर असामयिक मौतें हो सकती हैं, या बीमारियां, जहमत, मुकदमे, कोर्ट कचहरी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। और ये चीज़ और भी ज़्यादा तब होगी जब दक्षिण का ही दरवाज़ा हो और आपके घर का ढलान धीरे धीरे से दक्षिण की तरफ ही होता जाए और छत भी नीचे की तरफ झुकती हुई जाए दक्षिण की तरफ, तब इसका फल और भी बुरा आपको प्राप्त होगा। और दक्षिण की तरफ का मतलब क्या है कि आप जब घर से निकलें तो आपका मुख यदि दक्षिण की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ है, तब हम आपके घर को दक्षिण मुखी कहेंगे। ऐसा नहीं कि आप उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ घर के अंदर एंटर होते आपका घर दक्षिण मुखी होगा। दक्षिण मुखी का मतलब होता है कि जब आप घर से निकलें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। यदि आपका मकान ऐसा है और राहु भी अष्टम भाव में है तो बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और छत भी अगर आपकी नीचे होती जाए और मकान का ढलान भी अंदर, जैसे जैसे अंदर जाएं ढलान अंदर की तरफ होता चला जाए, तो भी इसका बहुत बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और यदि दक्षिण का ही दरवाज़ा हो और घर के दरवाजे के साथ में, गेट के साथ में कोई भड़बुज्जे की दुकान हो जो मूंगफलियां या छोले भूनते हैं, अगर ऐसी कोई भट्टी हो पास में, तो बहुत बुरा परिणाम देखने के लिए मिलता है। संतान के लिए बहुत बुरा फल देता है और कई तरह के झगड़े कलह कलेश खड़े हो जाते हैं। इसके उपाय के तौर पे आप अगर ऐसी कोई दुकान आपके पास में है या बड़बुज्जे की भट्टी है, तब आपको एक तांबे का पैसा ऐसी भट्टी में डालते रहना शुभ फल देगा। कभी कभी जब भी आपको मौका मिले, नज़र बचा के आप एक तांबे का पैसा उस भट्टी में डाल सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। एक उपाय आप कर सकते हैं, यदि राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है और वर्षफल में भी 8वें भाव में आ गए हैं, तो जन्मदिन से 8वें महीने तक के बाद, यानी जन्मदिन से 8वां महीना जब आए, तब आप 2 बादाम किसी मंदिर में चढ़ाकर वहाँ से 1 बादाम उठाकर घर में एक काले कपड़े की थैली में डालते जाएं। और ऐसा आप लगभग 43 दिन अगर करते हैं तो राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। यानी वो वर्ष जिसमें कि राहु भी 8वें भाव में आ चुके हैं और जन्म कुंडली में भी 8वें भाव में थे, तो उस बुरे परिणाम से आप बच सकते हैं। और इस उपाय को चाहें तो आप अगले जन्मदिन तक भी जारी रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम 40-43 दिन तो आपको करना बनता ही है। एक यहाँ पे दूसरा उपाय और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि राहु आपके अष्टम भाव में है और वर्षफल में भी 8वें भाव में आ गए हैं, तब आप 43 खोटे पैसे, खोटे सिक्के जिनके बाज़ार में कोई कीमत ना हो, ऐसा सिक्का अगर जल प्रवाह करते हैं 43 दिन तक, एक एक सिक्का हर रोज़ जल प्रवाह करते हैं, तो भी आप बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। नहीं तो एक साधारण और बहुत ज़बरदस्त उपाय जो मैं अक्सर कराया करता हूँ अपने क्लाइंट को, यदि राहु 8वें भाव में हो और वर्षफल में भी आ जाए, तब आप सिक्का धातु के 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र प्राप्त कर लें। सिक्का धातु यानी लेड भी जिसको कहा जाता है, उसके आपने 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र प्राप्त करने हैं और इनको एक ही दिन में आपने जल प्रवाह कर देना है। और साथ में अगर 4 नारियल भी, सूखे खड़कते नारियल जल प्रवाह कर दे, तो आप राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। यानी कहा जाए तो वर्षफल में राहु इतना बुरा फल आपको देकर नहीं जाएंगे, और कोई बुरा फल अगर आपका चल रहा है तो उस बुरे फल से भी आप बच सकते हैं। अक्सर राहु 8वें भाव में हो तो बेवजह के ब्लेम लगते हैं, कई बार बेवजह की FIR हो जाया करती है। आप कहीं पर रास्ते में खड़े थे तो आपका नाम ऐसे ही कोई बंदा ले देता है कि नहीं जी झगड़े में वो भी शामिल थे, और आपका नाम भी जो है लिस्ट में आ जाता है, थाने में आपका नाम चला जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। तब एक उपाय आप कर सकते हैं, आप 1 किलो जौ 1.25 मीटर लाल कपड़े में
बांध कर आपने 1 किलो जौ लेने हैं और उसको हल्का सा दूध का छींटा मार लेना है और उसको 1.25 मीटर लाल कपड़े में अच्छी तरह से उसने बांध देना है। उसको कपड़े से ही, लाल कपड़ा जो आपने लिया है 1.25 मीटर, उसी में जौ डाल के हल्का दूध का छींटा मार के उसी कपड़े से आपने उसको अच्छी तरह बिल्कुल एयर टाइट करके बांध देना है। और बांधने के बाद उसके ऊपर भारी वज़न आपने कहीं अंधेरी जगह पर, जहाँ पर रोशनी ना जाए सूरज की, ऐसी जगह पर रख के उसके ऊपर भारी वज़न रख देना है। और इसको तब तक आपने ऐसे ही पड़े रहने देना है जब तक कि मामला शांत ना हो जाए अच्छी तरह। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त उपाय है, लेकिन इस उपाय को करते हुए ख़ास ध्यान रखना है कि कहीं चूहे आपकी वो जो कपड़े की थैली, जो आपने कपड़े की गठरी बनाई है, जौ बांध के रखे हैं, उसको काट ना दे। इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जौ वाला जो आपने गठरी बनाई है, जो जिसको बांध के रखे हुए हैं, उसको अगर केतु यानी चूहा काट देता है और अपने मित्र राहु को बचा लेता है और अपने शत्रु मंगल का कपड़ा काट देता है, तो समझ लीजिए कि जो मुसीबत आपकी टली थी वो वापस आपके ऊपर फिर से हावी हो जाएगी, यानी फिर से आपके ऊपर वही ब्लेम लगने शुरू हो जाएंगे और कोर्ट कचहरी मुकदमा फिर से आप पर पड़ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी कुंडली में मंगल बद हो या मंगल बुध के साथ में हो और कुंडली में शनि खाना नंबर 3 में या खाना नंबर 2 में आ जाएं, राहु खाना नंबर 8 में हो, शनि खाना नंबर 3 या 2 में आ जाएं, तो इसका भी आपके कारोबार पे, आपके सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो खासकर ध्यान रखें। यदि मंगल बद हो जाए या बुध के साथ में आ जाए, तब हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो राहु के शत्रु का हो। फिर से याद कर लें, यदि आपकी कुंडली में मंगल बद हैं या मंगल बुध के साथ बैठे हैं और राहु भी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और तब आप राहु के शत्रु ग्रह का कार्य करें, तो वो बहुत ही अशुभ फल प्रदान करता है। जैसे 21वें साल में हम शादी करें, शुक्र घर में आए, यानी पत्नी शादी करने के बाद में आपके घर में आए, तो उसका बड़ा बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। या 21वें साल में आप बिजली विभाग में काम करने लग जाएं, तो भी उसका बुरा प्रभाव मिलता है। या 21वें वर्ष में जबकि राहु 8वें खाने में है, मंगल भी बद है या बुध के साथ में है, आप जंगल में, फॉरेस्ट विभाग में अगर आप कोई काम करते हैं, जंगल विभाग में कोई काम करते हैं, तो भी आपके लिए मुसीबत का घर बन सकता है। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे से आप घिर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में है, तो आपने 21वें साल में खासकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो राहु के शत्रु का हो। शुक्र से, सूरज से जुड़ा हुआ या मंगल से जुड़ा हुआ कार्य आपने कदापि नहीं करना है। ऐसे समय में फरेब, धोखाधड़ी के भी वारदात होती है। आपका सोना या आपका सेहत, शरीर सब मिट्टी होता देखा गया है अगर 8वें भाव में राहु हो, मंगल बद हो और आप काम भी राहु के शत्रुओं का करने लग जाएं या राहु का ही कार्य करने लग जाएं, यानी बिजली विभाग में आप नौकरी करने लगें, तो भी आपके लिए बुरा प्रभाव मिलता है। यदि आपकी कुंडली में खाना नंबर 2 या 3 में शनि हो, फिर से ध्यान से सुन लें, यदि आपकी कुंडली में शनि देव खाना नंबर 2 या 3 में हो और राहु 8वें भाव में हो, तो चाचे के लिए और चाचे के औलादों के लिए ये बहुत बुरा वक्त होता है। और अगर चाचा भी कोई, चाचे की माली हालत यहाँ पे ख़राब हो सकती है। और अगर आपके चाचा शनि से रिलेटेड कोई चीज़ घर के अंदर ले आएँ,
ऐसे वक्त पे जब शनि खाना नंबर 3 में हो या खाना नंबर 2 में हो और राहु खाना नंबर 8 में हो और वर्षफल में भी 8वें भाव में आ जाए, तब चाचा कोई लोहे की मशीनरी घर के अंदर ले आएँ, कोई बाइक कोई गाड़ी ले आएँ या लोहे की मशीनरी ले आएँ, या तेल का व्यापार कोई करना शुरू कर दें या कोयले का व्यापार कोई शुरू कर दें, कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दें, तो ये भी आपके लिए बहुत बुरा फल देने वाला होता है और कई बार तो आपको मृत्यु के दरवाजे तक लेकर चला आता है। ऐसी जगह खींचकर आपको ले आएगा जहाँ पे आपकी मृत्यु तय होगी और मृत्यु का दरवाज़ा खोल देता है, क्योंकि तीसरा खाना जो है मृत्यु का शमशान घाट का दरवाज़ा है। अष्टम भाव अगर शमशान घाट है तो तीसरा भाव शमशान घाट का दरवाज़ा है। तो अगर चाचा ऐसे समय में कोई मशीनरी लोहे की ले आए या शनि से रिलेटेड कोई काम शुरू कर दे तो बहुत अशुभ फल देने वाला होता है। तो ऐसे समय में मैंने बताया कि आप सिक्का धातु के 8 राहु यंत्र 100 ग्राम के एक तो जल प्रवाह करें, लेकिन ध्यान रहे आप कुंडली में देखें कि खाना नंबर 4 में राहु का शत्रु ग्रह कोई भी ना हो, यानी सूरज, बृहस्पति, चंद्रमा आदि, मंगल आदि आपके कुंडली के खाना नंबर 4 में ना पड़े हों। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है अब जब राहु का उपाय सिक्का आदि आप जल प्रवाह कर रहे हों। और फिर भी अगर आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमज़ोर बैठे हुए हैं, छठे भाव में या अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और राहु की चीज़ अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो आपकी माता के लिए कष्टकारी हो सकता है। तो जब कभी आप राहु की चीज़ जल प्रवाह करें तो साथ ही साथ उसके बाद सोमवार को, जो भी पहला सोमवार आए, जितना आपने सिक्का धातु या नारियल जल प्रवाह किया उतने ही किलो या ग्राम आपको चावल जल प्रवाह करने चाहिए। चांदी का चौरस पीस पास में रखें। तांबे के खोटे सिक्के अगर आपको कहीं से मिल जाएं जिसके बाज़ार में कोई कीमत ना हो, ऐसे सिक्के अगर आप 43 दिन तक जल प्रवाह करते हैं तब भी आप बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। चांदी का चौरस पीस आप पर्स में रख के भी इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। और घर के अंदर बिजली का सामान ना रखें। कोई ख़राब सामान अगर पड़ा है तो उसको ठीक कराएं। टूटियाँ अगर लीकेज कर रही हैं तो उनसे बचाव रखें, उसको ठीक करें। और राहु 8 हो और वर्षफल में भी 8वें भाव में आ जाए, और ऐसे समय में अगर आप कृष्ण जी का, अगर लड्डू गोपाल जी का झूला ले आएँ घर के अंदर तो वो भी आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो जाता है, यानी काम कारोबार आपका ठप होने लग जाता है। ऐसा मैंने खुद अपने जीवन में होते हुए देखा है। तो ध्यान रखें, राहु 8 के वक्त कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो राहु 8 के प्रभाव को कई गुना बढ़ा दें। यानी आपने किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करनी है, किसी के साथ में फ्रेब नहीं करना है, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, दूर रहना है, किसी की आपने गारंटी नहीं लेनी है, किसी का आपने जमानत नहीं करनी है। इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, राहु 8 के विषय में मैंने आज आपको जानकारी दी। इसी प्रकार आगे की भी मैं जानकारियाँ आपको देता रहूँगा लाल किताब से जुड़ी हुई। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मैं कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि आज से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा। लाल किताब के बारे में सिखाने के लिए मैं वीडियो डालना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी शायद वक्त नहीं आया है कि मैं आपको लाल किताब सिखाऊं। लेकिन जल्द ही वक्त आने वाला है और बहुत जल्दी मैं लाल किताब से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको दूंगा और लाल किताब को सिखाने के लिए चैप्टर वाइज मैं वीडियो अपनी डालूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो की जो जानकारी है आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी अन्य लोगों को भी मिल सके और इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।